यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मसनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद अनुशासनम। सबको नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 14 और 15 में भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्पष्ट किया है कि ईश्वरीय शक्ति ने वेदों की निर्मिति की। वेदों ने स्वधर्माचरण कैसे करना है यह सखोल मार्गदर्शन मानव को किया, जिसमें यज्ञ आचरण करना प्रधान कर्म है ऐसे निर्देश दिया है। यज्ञाचरण करने से पर्जन्य की निर्मिति अच्छे से होती है। पर्जन्य की निर्मिति होने के कारण अन्नधान की निर्मिति होती है, जिस पर समस्त भूतों का जीवन आधारित होता है। तो इस प्रकार से यज्ञाचरण करने से सृष्टि का चक्र सुचारू रूप से चलने में सहायता होती है। इसलिए यज्ञाचरण यह प्रधान कर्म श्री कृष्ण भगवान ने हमें बताया है, वेदों ने हमें मार्गदर्शित किया है। आज हम श्लोक क्रमांक 16 देखते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार से शुरू किए हुए चक्र के अनुसार जो व्यक्ति इहलोक में वर्तन नहीं करता और अपने इंद्रिय सुखों में ही रममान होता है, उसका जीवन पापमय है, वह व्यर्थ ही जीता है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ऐशी हे आदि परंपरा संक्षेपे तुझ धनुर्धरा सांगितलिया अध्वरा लागूनिया मनोनी समूळ हा ऊचितु स्वधर्मरूप क्रतु नानुष्टी जो मत्तु लोकी इये तो पातकांची राशी जानभार भूमीसी जो कुकर्मे इंद्रियांसी उपेगा गेला। अर्थात यह मूर्तिमंत कर्मरूप यज्ञ आदि परंपरा है। हे अर्जुन, यह आदि परंपरा यज्ञ हेतु संक्षेप में बताई है। इसलिए जो उन्मत्त पुरुष इहलोक में स्वधर्म रूप यज्ञ का आचरण किए बिना अपने इंद्रिय सुखों में ही रत होता है, वह व्यर्थ ही जीता है। उसका जीवन पापों की राशि है, वह धरती को बोझ है, उसका जीवन व्यर्थ गया। भगवान श्री कृष्ण और संत ज्ञानेश्वर हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञाचरण किए बिना जो व्यक्ति अपने जीवन का उपभोग लेता है, उसका जीवन व्यर्थ है, पापमय है। अभी मन में आएगा कि ऐसे कैसे हमारा जीवन व्यर्थ और पापमय है, तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम अभी प्रत्येक जीव, मानव सहित प्रत्येक जीव ले रहा है कि जैसे मानव यज्ञ से दूर हो गया, उसके कारण ही जो सृष्टि चक्र है वह असंतुलित हुआ और इस सृष्टि पर आधारित प्रत्येक जीव प्राणी का जीवन भी असंतुलित हुआ। ईश्वरीय शक्ति ने वेदों के माध्यम से मानव को यह आदेश दिया था कि यज्ञाचरण यह प्रधान स्वधर्माचरण है। उसका पालन करने से यह सृष्टि चक्र सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहता है और ठीक कालानुरूप मानव अपने प्रधान यज्ञाचरण स्वधर्म को ही भूल गया और यज्ञ संस्कृति संपूर्णतः लुप्त हो गई। परिणाम स्वरूप सृष्टि चक्र असंतुलित हुआ, जिसके कारण आज प्रत्येक जीव का जीवन खतरे में आया है। 84 लाख जीव योनि मानव सहित आज सृष्टि चक्र के असंतुलन का दुष्परिणाम अनुभव कर रही है। तो जाहिर है और हम अभी महसूस कर सकते हैं कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है कि जो यज्ञ का आचरण कर सकता है। इसलिए यज्ञ की जिम्मेवारी ईश्वरीय शक्ति ने मानव पर दी थी
और मानव वह भूल चुका, उसका परिणाम आज प्रत्येक जीव अनुभव कर रहा है। सृष्टि चक्र का असंतुलन होने का कारण है कि मानव यज्ञ से दूर हुआ है। तो क्यों ना आज हम फिर से हमारी यज्ञ संस्कृति हमारे जीवन में, हमारे घर में स्थापित करें। नित्य अग्निहोत्र यज्ञ का आचरण हम सवेरे शाम हमारे घर में करें और अपने कर्तव्य को पुनः निभाएं और स्वधर्म का परिपूर्ण पालन करने की कोशिश करें। धन्यवाद।